हाँ, एंटोमोलॉजी की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, महत्व क्या है और एपीकल्चर क्या होता है और एपीकल्चर की जो डिफरेंट हनी बी की स्पीसीज होती हैं वो और उसकी लाइफ साइकिल या जीवन चक्र। ठीक है, तो क्वेश्चन उठता है कि बेनिफिशियल इंसेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो देखते हैं हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी जो आपका चींटियां हैं, जैसे है आपके जो ड्रैगन फ्लाइज होती हैं, हनी बी होती हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, ये सब क्या है हमारे लिए बेनिफिशियल होती है ना। और इनको क्यों बेनिफिशियल बोला जाता है? तो बेनिफिशियल इंसेक्ट जो होते हैं ये हमारी एग्रीकल्चर के केस में एक तो मेजर रोल अदा करते हैं ना। ये जो है पॉपुलेशन, इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कम तो करते ही हैं, तो किस तरीके से कम करते हैं? वे प्रेडेटर और पैरासाइट्स के रूप में है, और एक प्रकार से कहा जाए क्रॉप पेस्ट को, क्रॉप के ऊपर लगने वाले जो पेस्ट हैं, इंसेक्ट पेस्ट हैं, उनके ऊपर फीड करने का कार्य करते हैं, उनको पैरासिटाइज करने का कार्य करते हैं। इसलिए ये जो है हमारे लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के रूप में कार्य करते हैं। और इसीलिए वे जो जितने भी प्रेडेटर्स हैं, पैरासिटॉइड्स हैं, पैरासाइट्स हैं, है ना, वे चूंकि इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करने का कार्य करते हैं और वो हमारी क्रॉप पेस्ट की संख्या को, क्रॉप पेस्ट की पॉपुलेशन को कम करते हैं, जिसके कारण से ये जो है बेनिफिशियल इंसेक्ट्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। और साथ ही साथ जो है ये पॉलिनेट करने का कार्य है ना, परागण करने का कार्य भी इन इंसेक्ट्स के जरिए किया जाता है, जिसके कारण से भी ये एक बेनिफिशियल इंपॉर्टेंस रखाते हैं, है ना। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक मैटर्स होता है उनको डिके करने का कार्य, उनको ऑर्गेनिक मैटर को गलाने का कार्य, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने का कार्य है ना। और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करना, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को मिलाने का कार्य करना, है ना। इस प्रकार से ये जो है पॉलिनेशन के अलावा जो डिकम्पोज करने का कार्य, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को मिलाने का कार्य, है ना, इस तरीके से जो है ये इंसेक्ट्स हैं बेनिफिशियल इंसेक्ट के रूप में कार्य करते हैं, है ना। इसीलिए इनको कहा जाता है कि इंसेक्ट्स जो है वो क्यों बेनिफिशियल होते हैं, है ना। तो डिकम्पोजर्स, रिसाइकलर्स होते हैं, पॉलिनेटर्स होते हैं, पेस्ट को कंट्रोल करने वाले होते हैं ना। और जो है दूसरे अदर एनिमल्स का फूड सोर्स का कार्य करते हैं। उसके अलावा जो इंसेक्ट पॉपुलेशन है ना, उसकी संख्या को मेंटेन करते हैं, किसके जरिए? पैरासिटाइड्स, पैरासिटिज्म और प्रेडेशन के जरिए जो है। इसके अलावा वीड्स, खरपतवार जो होती हैं, उनके ऊपर भी ये बेनिफिशियल इंसेक्ट्स अटैक करते हैं, जिसके कारण से जो है डिसीजेस स्प्रेड नहीं हो पाती है और इंसेक्ट्स जो है वो उनकी संख्या जो है वो क्या हो जाती है? पैरासाइट प्रेडेटर की संख्या बढ़ती है और जितने भी वीड्स वगैरह है उनकी संख्या कम हो जाती है। उसके अलावा जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो है पॉलिनेशन का कार्य किया जाता है? हनी, शहद प्राप्त होती है, शहद की वैक्स, बी वैक्स मिलता है, सिल्क मिलती है ना, डाइज मिलती है, कई प्रकार की सेल्लाक मिलता है ना। और साथ साथ जो इन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जैसे हनी बी है, सिल्क वर्म है ना, और आपका लाख इंसेक्ट्स है, उनके जरिए डाइज बनती हैं, दवाइयां बनती हैं। तो ये इन सब कारणों के कारण से इन इंसेक्ट्स को, पैरासाइट्स, प्रेडेटर्स को, लाख इंसेक्ट्स को, सिल्क इंसेक्ट्स को, रेशम कीड़े को और मधुमक्खी कीड़ों को बेनिफिशियल इंसेक्ट्स कहा जाता है? तो ये कुछ एग्जांपल्स है बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के, जैसे हनी बी है ना। हनी बी की डिफरेंट स्पीसीज आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे ये चित्र में दिखा रहा है एपिस मेलिफेरा, है ना, ये क्या करते हैं? पॉलन कलेक्ट करने का कार्य करते हैं, इसलिए ये जो है बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के रूप में कहे जाते हैं। ये अब लेप्डोप्टेरा ऑर्डर के मलबरी सिल्क मॉथ, टसर सिल्क मॉथ, मूगा सिल्क मॉथ, एरी सिल्क मॉथ, ये सब बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। लाख इंसेक्ट्स हैं, लाख इंसेक्ट्स की डिफरेंट जो है मेल और फीमेल है, इनके डिफरेंट इंस्टार्स हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं, है ना। ये सब भी जो है
बेनिफिशियल इंसेक्ट के रूप में कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा एंड्स जो होती हैं, चींटियां, है ना, ऑइकोफोला, ये भी बेनिफिशियल के रूप में कार्य करती हैं। ग्रेन लीस लेस विंग्स, है ना, क्राइसोपरला, क्राइसोपरला ये प्रेडेटरी इंसेक्ट के रूप में कार्य करता है। लेडी बर्ड बीटल, है ना, एलबीबी जो होता है, ये जो है क्या करते हैं, एफिड्स और जो सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स हैं उनके ऊपर फीड करते हैं, तो एक प्रकार से उनके लिए प्रेडेटर का कार्य करते हैं। वास्प जो रहती है ये भी प्रेडेटर का कार्य करती है। टेक्निड फ्लाइज, है ना, टेक्निड फ्लाई जो है ये भी प्रेडेटर का कार्य करती है। ड्रैगन फ्लाइज, है ना, फायर फ्लाइज, ये एलिफेंट बीटल, है ना, ये सब जो है पैरासाइट्स और प्रेडेटर्स का कार्य करती है ना, इसलिए इनको बेनिफिशियल इंसेक्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। इनका बेसिकली जो बेनिफिशियल इंसेक्ट का फंक्शन देखेंगे तो प्रिडेशन करने का कार्य करता है ना, प्रिडेट करने का कार्य करता है, इसी कारण से इंसेक्ट पेस्ट की जो पॉपुलेशन होती है और उनका जो साइज होता है, उनकी डेंसिटी होती है इंसेक्ट पेस्ट की, वो कम होती है ना। और प्रेडेटर्स जितने भी जो होते हैं, है ना, वे कई सारे इंसेक्ट्स को कंज्यूम कर लेते हैं, है ना, अपनी लाइफ साइकिल में, पूरी एक लाइफ साइकिल में कई सारे इंडिविजुअल इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, जिसके कारण से जो है ये बेनिफिशियल कहलाते हैं। उसके अलावा पैरासिटिक इंसेक्ट्स जो है ना, ये क्या करते हैं, दूसरे इंसेक्ट्स की बॉडी से अटैच हो जाते हैं और अटैच होकर के उनसे अपना क्या लेते हैं, एक प्रकार से उनसे अपना प्रे लेते हैं, है ना, उनसे अपना जो है वो नरिशमेंट लेते हैं, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पैरासिटिज्म की जो एक्टिविटीज है, प्रेडेशन की जो एक्टिविटीज है, ये सब इंसेक्ट्स को बेनिफिशियल इंसेक्ट्स की कैटेगरी में ला करके रखती है। इसके अलावा जितने भी जो डेड मटेरियल्स होते हैं, जितने डेड लॉक्स हैं, ब्रांचेस हैं, लीव्स है ना, ये सब जो है, और जितनी भी टर्माइट के जरिए जो लकड़ियों पे अटैक किया जाता है, तो उन सब को जो है कई प्रकार के बीटल्स और इंसेक्ट होते हैं, मिलीपीड्स होती है ना, कई ऐसे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, वो क्या कर देते हैं, उनके ऊपर फीड करते हैं और फीड करके उनकी जो एक्सक्रीटा होता है वो न्यूट्रिएंट्स के रूप में सॉइल में मिला दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये सब जो है एक प्रकार से इनडायरेक्ट वे में और कई प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से डिकम्पोज करने का कार्य करता है। और ये जो डिकम्पोजर्स हैं, है ना, ये सब आपका एक प्रकार से बेनिफिशियल के रूप से कार्य करते हैं। स्कैरेबीड जो होते हैं, स्कैरेबीड जिसको बोला जाता है गोबर कीड़ा, डंग रोलर, है ना, ये जो है आपका जितना खाते नहीं है उससे ज्यादा, अपने जो कंज्यूम अमाउंट से ज्यादा जो है वो आपका पर डे, है ना, प्रतिदिन जो है 10 से 12 गुना ज्यादा जो है वो स्कैरेबीड्स जो है वो सॉइल में जो है ना, ठीक है, वो क्या कर देते हैं, उनको कंज्यूम करके मिला देते हैं, है ना, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, है ना। और साथ ही साथ जो है, जो भी जो फॉरेस्ट गैप्स हैं, है ना, उनको इंसेक्ट जो है वो क्रिएट करने का कार्य भी करते हैं। इस प्रकार से वो बेनिफिशियल के रूप में कार्य करते हैं, पॉलिनेटर्स के रूप में, है ना। ठीक है, पॉलिनेशंस का कार्य जो करते हैं आप लोग जानते हैं, है ना, 90% जो है, मोर देन 90% क्रॉप्स जो आज जो उपज होती है वो क्रॉस पॉलिनेशन के कारण से ही होती है। अगर पॉलिनेशन ना हो तो उपज में सडन एकदम जो है क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी, है ना। और पॉलिनेशन मतलब आप समझ रहे हैं कि स्टेमन से जो पॉलन होता है वो स्टिग्मा तक पहुंचाया जाता है, और स्टिग्मा से एक पॉलन ट्यूब के जरिए जो है आपका वो फीमेल जर्म सेल जो है वो कहाँ, स्टाइल तक पहुंचती है, जिसके जरिए पॉलिनेशन की क्रिया होती है। और जितने भी हनी बीज हैं, प्रेडेटर्स हैं, पैरासाइट्स हैं, है ना, और अदर इंसेक्ट जो है वो सब क्या करते हैं, पॉलिनेशन का कार्य करते हैं। और यही पॉलिनेशन जो है वो उसके जरिए फूल, फूल से जो है फल बनने का कार्य होता है और उपज मिलती है हमको, है ना। वीड मैनेजमेंट, जितने भी जो है वीड प्लांट्स होते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, वो हमारे लिए क्या होते हैं, अनयूजफुल रहते हैं, अनयूजफुल होते हैं, किसी प्रकार के काम के नहीं रहते हैं, है ना। तो ये जो जितने भी जो है, जैसे जाइगोग्रामा बैगलोराटा ले लो आप एग्जांपल, है ना, मैक्सिकन बीटल, मैक्सिकन बीटल जो है गाजर घास को फीड करने का कार्य करता है, और इस प्रकार से वीड की संख्या जो है वो कम हो जाती है। और ये जो इंसेक्ट्स हैं, ये जाइगोग्रामा बैगलोराटा जो है मैक्सिकन बीटल, वो क्या काम करता है, बेनिफिशियल इंसेक्ट का काम करता है ना। इसके अलावा जो
वीड्स होती हैं, है ना? अगर इंसेक्ट के जरिए कंट्रोल होती है तो कई कई प्रकार का, जैसे पॉन्ड्स के किनारे वीड्स उगती है वो खत्म हो जाती है ना? कई नदियों की धार के कारण से इधर से उधर चली जाती है? और ये सब जो है हमको हेल्प करती है, इसीलिए इनको बेनिफिशियल इंसेक्ट के रूप में रखा जाता है। देन हनी, मधुमक्खी आप लोग जानते हैं, उससे शहद निकलता है, उसके अलावा वैक्स निकलता है ना, बी वैक्स जिसको बोलते हैं, है ना? तो हनी तो कई प्रकार का मेडिसिनल यूज है इसका, शहद का, है ना? और एंसेस्टर्स बहुत पुराने समय से जो है, आपको ये पता है कि मधुमक्खी जो है, उसके जो शहद निकलता है वो फूड के अलावा कई मेडिसिनल रूप से कार्य करता है। उसके अलावा उस शहद से कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, है ना? बी वैक्स जो मोम होती है ना? बी वैक्स जो होता है वो कैंडल्स बनते हैं उससे, है ना? वैक्स बनते हैं, पॉलिशेस बनती है ना? कई प्रकार की इंक्स बनती है, मॉडल्स बनते हैं, डेंटल इम्प्रेशंस बनते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज बनते हैं। सिल्क के जरिए जो आप लोग कपड़े वगैरह पहनते हैं, आपको मालूम है कि सिल्क के जो कपड़े हैं, है ना? वो जो है फैब्रिक के रूप में यूज किया जाता है सिल्क को। और इसके अलावा कई प्रकार के गारमेंट्स मटेरियल, है ना, बनाए जाते हैं। लाख लाख के जो है सेल्लाक बनते हैं ना? और वो जो है लाख क्या है, बेसिकली रेजिन है, जो कि लाख इंसेक्ट्स का सिक्रीशन है ना? और उसके अलावा डाइज, कई प्रकार के रंग, कलर्स जो है, डाइज है ना? और ड्रग्स जो है, दवाइयां हैं, ये सब चीजें जो है आपका किससे बनते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कॉकिनिल इंसेक्ट, है ना? डेक्टाइलोपस डेक्टाइलोपिस कोकस कोस्टा, है ना? ये स्केल इंसेक्ट है ना? ये मिली बग के जैसे दिखाई देता है। ये कोचिनिल डाइज, है ना? डाइज कलर्स, है ना? कलर्स के रूप में यूज किया जाता है ना? तो इस प्रकार से डिफरेंट इंपॉर्टेंस है आपके जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के, है ना? उसके अलावा हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें एपीकल्चर, एपीकल्चर में डिफरेंट स्पीशीज ऑफ हनी बीज, उसका सोशल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है, लाइफ हिस्ट्री, है ना? बी कीपिंग के मेथड्स और प्रोडक्ट्स ऑफ बी कीपिंग। तो बी कीपिंग होता क्या है? तो ये एक लैटिन वर्ड्स एपिस, एपिस का मतलब होता है बी, है ना? और जो है आपका एपीकल्चर, इसीलिए उसको बोलता है एपिस मीन्स बी और कल्चर मीन्स टू रेयर, है ना? तो बी की रेयरिंग, हनी बी की रेयरिंग कहलाती है एपीकल्चर। मीन्स जो है हनी बी की कॉलोनीज को मेंटेन करना, है ना, हाइव्स में ह्यूमन के जरिए आर्टिफिशियल रूप से, वो कहलाता है बी कीपिंग या एपीकल्चर, है ना? और जो यह कार्य करता है एपीकल्चर का, वो कहलाता है बी कीपर, या उसी को एपियरिस्ट भी बोलते हैं, है ना? और ये जो है हनी बी को कॉलोनीज में आर्टिफिशियल रूप से हाइव में, हाइव मतलब उनके जो छत्ते होते हैं हनी बी के, उन छत्तों को जो है, छत्तों में हनी बी को पालने का कार्य करता है ना? तो इसके जरिए जो है हमको हनी बीज, शहद, बी वैक्स, प्रोपोलिस, पॉलेंस, रॉयल जेली, ये सब प्राप्त होते हैं। साथ साथ क्रॉप के पॉलिनेशन, ना, ठीक है, पॉलिनेशन का कार्य भी हनी बी के जरिए किया जाता है। और जितने भी प्रोड्यूस जो होते हैं हनी बी के, है ना, वो सब जो है बी कीपर्स क्या करते हैं, सेल करने का कार्य करते हैं। तो अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में अपन लोग बोले तो कितने 15,000 सालों पहले से जो है ना, ह्यूमंस जो है हनी बी को पेड़ पौधों के जंगलों से, पेड़ पौधों से कलेक्ट करते आया है। और लगभग लगभग 4,500 साल पहले इसका डोमेस्टिकेशन किया गया, अर्थात इनका जो है जंगलों से लेकर के रेयरिंग की गई, इनको कमर्शियल रूप से पाला गया, है ना? ठीक है। और 18 सेंचुरी में अगर अपन देखें तो जो है आर्टिफिशियल कॉलोनीज बनाई गई, है ना? और कॉलोनीज को जो है आपका हाइव्स में जो है उनकी बायोलॉजी को जो है स्टडी करके कई प्रकार के मूवेबल कॉम्स हाइव बनाए गए, है ना? और उनके जरिए जो है आपका पूरी कॉलोनी की रेयरिंग की गई, है ना? ठीक है। और पहले जो है आपका जो हनी बी कॉलोनी तो बना लिया, अब उससे हनी निकालना है, शहद निकालना है, तो वो जो उसका मेथड जो था, वो बहुत अच्छा मेथड नहीं था, उसका बहुत टीडियस मेथड था। और उसका एक्सट्रैक्शन करना हनी का, हनी कॉम्ब से, वो थोड़ा सा क्रूड था, है ना?
लेकिन बाद में जब लॉन्ग स्टॉर्ट है ना, लॉन्ग स्टॉर्ट ने 1951 में कई ऐसे आर्टिफिशियल हाइव बनाए और जिसके जरिए जो है हनी बी की रेयरिंग की गई और वो जो है वो मेथड्स बने साइंटिफिक और कॉमर्शियल प्रूवन मेथड्स बने। ठीक है, तो हनी बी का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये हनी बी है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा, फैमिली एपीडी और जीनस जो है वो एपिस है ना। इसकी हैबिट और हैबिटाट की बात करें तो हनी बीज जो होती है वो क्या है, एक प्रकार का सोशल इंसेक्ट है ना, सामाजिक कीड़ा है जो कि कॉलोनीज में रहते हैं है ना, और इनमें पूरी जो है वर्कर्स, सोल्जर्स, किंग, क्वीन ऐसा करके पूरी कॉलोनी पाई जाती है, इसीलिए इनको जो है सोशल इंसेक्ट्स बोला जाता है ना। और ये सब क्या ग्रुप में रहते हैं है ना, ग्रुप में रहते हैं, इसके कारण से इनको सोशल इंसेक्ट कहा जाता है। और ये मोर एक्टिव, ज्यादा एक्टिव स्प्रिंग के सीजन में रहते हैं और इनमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, अर्थात वर्कर्स और सोल्जर्स जो है वो कार्य करने का कार्य करते हैं और जो क्वीन होती है वो एग लेइंग का कार्य करती है, जबकि जो ड्रोन होते हैं, ड्रोन या मेल मेल हनी बीज जो होते हैं वो केवल सेक्स करने का कार्य करते हैं है ना। और बी हाइव्स जो होते हैं है ना, वो आप लोगों ने देखे होंगे कि ब्रांचेस में पेड़ों की है ना ये छत्ते बने रहते हैं। और इसके अलावा जो वर्कर्स होते हैं वो फूड की तलाश में वेगल डांस करने का कार्य करते हैं, वेगल डांस, राउंड डांस है ना, डिफरेंट टाइप्स के डांस करते हैं जिसके जरिए वे अपनी कॉलोनीज को बताते हैं कि फूड का सोर्स कहाँ पे है और कितनी दूरी पे है ना। तो इस प्रकार से इनकी हैबिट्स एंड हैबिटाट होते हैं हनी बी के। और मेन रूप से 4 स्पीसीज होती हैं है ना एपिस की, और जो कि कॉमर्शियली जो है यूज की जाती है, एपिस डॉर्सेटा, एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा एंड एपिस फ्लोरिया। ये डिफरेंट ये स्पीसीज है, ये देखिए एपिस डॉर्सेटा कैसी दिखाई देती है, इस चित्र में दिखाई गया है। एपिस मेलिफेरा, एपिस सेराना इंडिका किस तरीके से दिखाई देता है ये दिखाया गया है। देन फिर एपिस डॉर्सेटा, तो अब हम लोग एपिस डॉर्सेटा से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक एक स्पीसीज के पढ़ना शुरू करते हैं। एपिस डॉर्सेटा है ना, तो एपिस डॉर्सेटा को बोला जाता है रॉक बी है ना, और ये जो है सबसे बड़ी बी है, इसकी जो लेंथ देखोगे आप उसको 20 mm 20 मिलीमीटर या 2 सेंटीमीटर जो है की लेंथ में होती है, और इसीलिए इसको जायंट हनी बी भी बोला जाता है ना। और इससे जो है सिंगल जो छत्ता होता है उससे लगभग लगभग जो है 60 पाउंड अर्थात लगभग 2.5 kg है ना, 2.5 kg हनी जो है इससे प्राप्त किया जा सकता है ना। और लगभग ये जो हनी बी है वो 12,000 फ्लावर्स को डेली क्या करती है, पॉलिनेट करने में सक्षम होती है। और इसके जो वर्कर्स होते हैं बहुत छोटे और एक्टिव होते हैं, और ये जो है आपका इनके जो वर्कर्स हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, फेरोसियस अर्थात डरावने से दिखाई देते हैं, जिसके कारण से ये जो है नॉन डोमेस्टिकेबल है ना, ये स्पीसीज को डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता है, घरों में नहीं पाला जा सकता है, छतों में नहीं पाला जा सकता है ना, इसलिए इसको नॉन डोमेस्टिकेबल स्पीसीज बोलते हैं। दूसरी स्पीसीज है एपिस सेरेना इंडिका है ना, ये देखिए चित्र में दिखा रहा है एपिस सेरेना इंडिका है ना, ये इसको बोला जाता है कॉमन इंडियन बी या एशियन बी बोला जाता है एपिस सेरेना इंडिका को। और एपिस डॉर्सेटा से स्लाइटली थोड़ी सी छोटी होती है, हाँ? थोड़ी सी छोटी होती है, और साथ ही साथ ये जो है प्रेफर करते हैं अपने आप को डार्क प्लेसेस में रहना है ना, और उनके जो कॉम्स बनते हैं वो पैरेलल कॉम्स बनते हैं है ना, ठीक है, पैरेलल कॉम्स बनते हैं, और ये बहुत जेंटल स्पीसीज होती है ना। तो इसके कारण से बहुत ही सौहार्द होने के कारण से, बहुत ही जेंटल होने के कारण से इस स्पीसीज का डोमेस्टिकेशन इजिली किया जा सकता है। और लगभग लगभग जो है आपका 6 से 7 पाउंड है ना, लगभग 1 पाउंड में होता है 452 ग्राम है ना, तो लगभग 2.5 से 3 किलो एक कॉम्ब से शहद प्राप्त किया जा सकता है ना। और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए एपिस सेरेना इंडिका जो है वो डोमेस्टिकेशन के रूप में है ना, कॉम्स के रूप में आर्टिफिशियल जो है कॉम्स जो बनते हैं, आर्टिफिशियल हाइव्स जो बनते हैं उनमें जो है
उनमें एपिस सेरेना इंडिका या इंडियन बी की रेयरिंग की जाती है ना। देन फिर उसके बाद आता है आपका एपिस फ्लोरिया, है ना। एपिस फ्लोरिया जो है आपका, ये इसको बोला जाता है लिटिल बी, है ना, लिटिल बी भी बोला जाता है। और ये जो है एपिस सेरेना इंडिका और जो रॉक बी है उससे जो है छोटी होती है ना, ठीक है। और ये ग्रेगेरियस नहीं होती है ना, फेरोसियस भी नहीं होती है, डरावनी भी नहीं होती है, और बहुत झुंड में रहने वाली भी नहीं होती है ना। तो इसीलिए इनका सिंगल कॉम है ना। और ये जो है वो डोसाइल इन नेचर होती है, ओबीडियंट होती है, आज्ञाकारी होती हैं, और रेयर स्टिंग करती है ना, इनकी डंक चुभने की इनकी क्षमता कम होती है ना। तो इसके कारण से जो है इनका भी डोमेस्टिकेशन किया जा सकता है। चौथी होती है एपिस मेलिफेरा, है ना। एपिस मेलिफेरा को बोला जाता है यूरोपियन बी, यूरोपियन बी। और ये जो है बी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो है ना, इसकी जो हनी बी प्रोड्यूस किया जाता है ना, वो कॉमर्शियली जो है बेस्ट स्पीसीज का हनी जो है इससे मिलता है। और इसका डोमेस्टिकेशन बहुत कॉमर्शियल किया जाता है ना। यूरोपियन बी का डोमेस्टिकेशन कॉमर्शियल रूप से किया जाता है ना। और इट्स जो इसकी जो इटालियन वैरायटी है ना, यही जो यूरोपियन बी की, वो रेयर्ड की जाती है ना, इन आर्टिफिशियल हाइव्स में। अब हनी बी लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो ये हनी बी की, ये देखिए, ये जो है ना, एग दिया जाता है। हनी बी की लाइफ साइकिल में अंडे जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, इस छत्ते के अंदर ही होते हैं। और अंडे से जो है आपका रानी अंडे देने का कार्य करती है, क्वीन जो हनी बी है वो एग लेइंग का कार्य करती है, और उससे लार्वा निकलता है, लार्वा से प्यूपा, देन प्यूपा से एडल्ट बनने का कार्य किया जाता है? और क्वीन बीज जो होती है वो आपका क्या करती है, एग लेइंग का कार्य किसमें करती है, सेल के अंदर, वैक्स सेल है ना, ये सेल आर्टिफिशियल जो सेल होती है, वैक्स सेल, उसके अंदर क्वीन बी अंडे देने का कार्य करती है, उससे अंडे से लार्वा निकलता है ना। और वर्कर बी जो है वो इस लार्वे को, हैच्ड लार्वे को वर्कर हनी बी फीड करने का कार्य करता है। और लार्वा फुल ग्रोन होता है, फुल ग्रोन होने के बाद वर्कर्स हनी बी इसके जो सेल है उस सेल को सील कर देता है वैक्स से। और वैक्स से सील करने के बाद ये जो है आपका लार्वा जो है कोकून, है ना, स्पिन्स करता है, और इसी में जो है ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है ना। और प्यूपा जो है आपको प्यूपा जो है वो इस से एडल्ट में कन्वर्ट होता है, और इस जो सील्ड जो है सेल है उसको फाड़ करके जो है अपना एडल्ट जो है वो बाहर निकल जाता है ना। तो हम लोग जो है उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ हनी की बात करें तो कैंडल्स, केक्स, ब्रेड बनाने के कार्य किए जाते हैं। कई प्रकार की मेडिसिनल वैल्यू है, ये आपको पता भी है। लेग्जेटिव, एंटीसेप्टिक, सेडेटिव, है ना, आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा जो है जो जीभ में छाले हो जाते हैं वो, और टाइफाइड जर्म्स को किल करने का कार्य भी जो है इसके जरिए किया जाता है। इसके अलावा जो है इट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, है ना, हनी का यूज जो है, शहद का यूज प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है, ब्रेविंग इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, पोल्ट्री में किया जाता है, और फिशिंग इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। इट इज यूज टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, द बैक्टीरिया कल्चर इन इंसेक्ट्स डाइट। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि हनी बी की इम्पोर्टेंस क्या है, बेनिफिशियल इंसेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, और साथ साथ इनकी डिफरेंट स्पीसीज जो है वो कौन कौन सी हैं। ठीक है भाई, बच्चे लोग, इसको समझ में आया?